आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एक ऐसा चैप्टर है ना जहाँ से बहुतों को डर लगता है, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने वाली हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप कर लेते हो तो आपको 80 to 85 मार्क्स कवर हो जाता है। एंड आई नो कि आपने जहाँ से भी क्लासेस किए होंगे ना वहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कराए गए होंगे, तो आप दोनों को कर लेते हो तो 80 to 90% आपको बहुत ईजिली कवर हो जाता है। एंड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताने वाली हूँ वो है एक ऐसा पोर्शन जहाँ से आप 20 मार्क्स पक्का कवर कर सकते हो। ईजी है एंड मतलब आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, वहाँ से 20 मार्क्स पक्का आता है। मैं वो भी बताने वाले, तो वीडियो का एंड तक देखना। फर्स्ट थिंग, कंपनी लॉ हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। मैं सजेस्ट करूंगी कि पार्ट बी पहले कर लेना। पार्ट बी में आपको क्या क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो बता दूँ। सबसे पहले मैंने जो बताया 20 मार्क्स कहाँ से कवर होगा, तो 20 मार्क्स आपके रिजोल्यूशन नोटिस से कवर हो जाएंगे। आपको रिजोल्यूशन नोटिस ये सारा कुछ ड्राफ्ट करना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ईजी है, मैं अगर बोलूँ तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ईजी लगेगा आपको, ठीक है ना। और आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, वहाँ से 20 मार्क्स पक्का आता है। देखो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, अगर आपको नहीं आता है नोटिस और रिजोल्यूशन तो एक बार आप ट्राई करो। वैसे नोटिस एंड रिजोल्यूशन ऑप्शन में रहता है, ठीक है ना। 20 मार्क्स का नोटिस रिजोल्यूशन ये सारा ड्राफ्ट करना आता है, या तो आप ड्राफ्ट कर लो या फिर क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रैक्टिस कर लो। मेरे को क्या लगता है ना कि अगर आप रिजोल्यूशन वगैरह नोटिस वगैरह ड्राफ्ट करते हो तो आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है ना। पर अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आते होंगे आप क्वेश्चन अच्छे से सीखना, पर मैं यहाँ से पक्का 20 मार्क्स कवर रहता है, तो अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि पार्ट बी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन सा है। सबसे पहला जो आपको करना है वो है CSR एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको इसका सेक्शन भी याद कर लेना, ठीक है ना। एक सेक्शन है, एक रूल है। सेक्शन और रूल दोनों आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये 5 मार्क्स कवर करके देता है आपको, ठीक है। अब जो आगे बढ़ना है आपको करना है जनरल मीटिंग के सेक्शंस बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सेक्शन सीक्वेंस में है। 96 AGM, 97 AGM बाय ट्रिब्यूनल, 98 EGM बाय ट्रिब्यूनल, 99 पेनल्टी, 100 EGM, 101 नोटिस, फिर चेयरमैन 104, प्रॉक्सी 105, 102 बात करता है, फिर 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देख लो कैसे सीक्वेंस में है, इसलिए मेरे को याद है, इसलिए आप भी याद कर लेना, ठीक है। अगर आप कंपनी लॉ में सेक्शंस लिखते हो ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलता है, हाँ आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको सेक्शंस याद नहीं है कोई बात नहीं है, गलत सेक्शन गलती से भी मत लिख के आना। कंपनी लॉ में या किसी भी सब्जेक्ट में गलत सेक्शन गलती से भी लिख के मत आना। आप सिर्फ प्रोविजन लिखते हो ना तो 2-3 नंबर मिल भी जाएगा। आप पूरा प्रोविजन सही लिखे हो और सिर्फ एक सेक्शन गलत लिखे हो ना तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर सेक्शन याद नहीं है मत लिखना, पर मैं जो सेक्शंस बता रही हूँ ना ट्राई करना उसको याद कर लेने का, ठीक है, पार्ट बी में। उसके बाद चैप्टर 14 कंप्लीट करने के बाद आपको बढ़ना है आगे 15, 16, 17 करना है। 15, 16, 17 ट्राई करना एक साथ कंप्लीट करने का, क्योंकि बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड दूसरा कि यहाँ से आपको 25 मार्क्स बहुत ईजिली कवर हो जाता है। 25 to 30 मार्क्स ये 3 टॉपिक कवर कर रहा होता है, ठीक है ना, तो बहुत ईजिली कंप्लीट कर लेना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एक और, वो है KMP। यहाँ से भी 5 मार्क्स आपका कवर हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप पार्ट बी में बहुत अच्छे से कर लेते हो ना तो 35 मार्क्स तो पक्का आ जाएगा। 40 में 35 मार्क्स स्कोर करके आओगे तुम अगर ये सारे कर लेते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शेयर्स, चैप्टर 4, ऑडिट एंड ऑडिटर। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक आता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी ना काफ़ी ईजी छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक सेक्शन है डोरमेंट कंपनी का, वो याद कर लेना आपको। और एक रूल है वो आपको याद होना चाहिए। 5 मार्क्स आपका डोरमेंट कंपनी कवर करके देगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको करना है वो आइदर आप कर सकते हो चैप्टर 5, 6, 7, 8 या फिर आप चैप्टर 1, 2, 3 कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी कंपनी लॉ के जितने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, फिर पार्ट ए, एंड मैं सबके साथ आपको मार्क्स भी बता दूंगी कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ करके जाना है। एंड प्लीज़ रिजोल्यूशन वगैरह करना मत भूलना, वहाँ से आपको 20 मार्क्स पक्का कवर होता है। मतलब अगर आपको रिजोल्यूशन आता है ना तो आपको 20 मार्क्स कोई नहीं कहीं नहीं लेके जा सकता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो न्यू सिलेबस में, मैंने सबका देखा है, सब में 20 मार्क्स रहता है। हाँ ऑप्शन में रहता है, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। पर ये कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जल्दी से पेन कॉपी पेपर जो भी लाना है लेते आओ, मॉड्यूल लेते आओ, मार्क कर लो, ओके। देखो ऐसे तो होता है कि आप सबसे पहले तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है जो हमेशा, मतलब इनमें से कोई ना कोई डिफरेंस ICSI हमेशा पूछता है। ये आपका ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तक कवर करके देता है मैक्स टू मैक्स। तो आपको ये सारे डिफरेंस बिटवीन नोट कर लेना है एंड याद कर लेना है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जैसे आपको सही लगता है।
इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइंडिंग अप एंड डिस्क्लोजर, ये सारे हो गए। तो मोशन एंड रिजोल्यूशन, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग छोड़ के जाते हैं क्योंकि हम लोग को दिख नहीं रहा होता है। तो ये सारे ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। जिनको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ उनको तो बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है ना। तो ये सारे आप एक बार ही कर लेना, डिफरेंस बिटवीन। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पार्ट बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल मीटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल मीटिंग में आपके सेक्शंस भी आपको याद करना है, एंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको तो गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है, आप नोट डाउन कर लो। एंड ये रहे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करके जाना है, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्ट बी से 20 मार्क्स का रिजोल्यूशन, नोटिस, मिनट, ये सब कुछ ड्राफ्ट करना आता है, तो ये आपको आना ही चाहिए। देखिए सब सारे ही चैप्टर के लास्ट में पार्ट 2 में आप देखोगे तो यहाँ ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस एंड मिनट्स ऑफ एजीएम एंड ईजीएम सारे ही चैप्टर्स में दिया हुआ है, तो आपको ये सारा कुछ करके जाना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था चैप्टर 14, 15, 16 आपको तीनों साथ में करना है, एंड ये चैप्टर आपको 25 to 30 मार्क्स कवर करके देता है, ठीक है। अब देख लो डायरेक्टर्स में आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लो, एंड वुमेन डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लेना। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी कर लेना, एंड ये रहे कुछ और टॉपिक्स, ठीक है, मार्क कर ले आप इन सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 15 के बारे में, जहाँ बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर ऑफ बोर्ड के बारे में बात करता है। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों है, आप मार्क कर ले, एंड इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 15 के अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये सारे जितने भी कमेटी है ना, मैं जैसे ऑडिट कमेटी के बारे में मैंने हाईलाइट किया है, फिर मैंने नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, मैंने सिर्फ कमेटी को हाईलाइट किया है, बट आपको इसका कंस्टिट्यूशन, कंपोजिशन, फंक्शन, ये सारा कुछ आना ही चाहिए। एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत ईजिली आ जाएगा, और कंपोजिशन तो सारे ही कमिटीज़ के आपको आने ही चाहिए, तो ये कर लेना आप। फिर है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इधर है, लोन वाला पोर्शन, लोन वाला सेक्शन हम लोग बहुत कोई छोड़ के जाते हैं, पर लोन वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करके जाना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 16 बोर्ड मीटिंग के बारे में। तो बोर्ड मीटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट कर लें, ये रहे बाकी के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं CSR। मैंने आपको बताया था कि CSR में सिर्फ एक सिंगल सेक्शन है, सेक्शन 135, तो आपको याद होना ही चाहिए, और इसका सिंपल सा जो रूल है वो है कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014, तो आपको रूल्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मार्क कर लें, ठीक है ना। आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी कौन से कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है ये तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने मार्क, मतलब मैं रिवाइज करी तो मैंने लिखा है, पर आपको आना चाहिए। एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस साइड है, आप मार्क कर ले ये सारा कुछ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप फट से मार्क कर ले, ये रहे कुछ और टॉपिक्स। एंड अगर हम लोग लास्ट बात करते हैं KMP भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मिनिमम 5 और मैक्स 10 मार्क्स कवर होते हैं, तो ये भी आपको करके जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो भी मैं आपको बता दूँगी, पहले आप ये मार्क कर ले, आप ये मार्क कर लें। एंड कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर का डिफरेंस, की मैनेजरियल पर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का डिफरेंस, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का डिफरेंस, ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन में से एक है, तो आपको कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट A की तरफ। मैं आपको चैप्टर वाइज बता दे रही हूँ, आप मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले ही बता दिया है, तो जो इंपॉर्टेंट है एंड जो ज़्यादा वेटेज कवर करता है पहले आप वो कर ले, ओके। देखो सबसे पहले चैप्टर 1 में आपको जितने भी सारे डॉक्ट्रिन्स हैं वो तो आने ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप मार्क कर ले। इसमें फिर कॉर्पोरेट व्हील आपको आना चाहिए, एंड इलीगल एसोसिएशन ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर 2। मैंने SBI में अभी आपको बताया था कि वहाँ पे अगर आप चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेते हो पूरे अच्छे से, तो यहाँ पे आपका 50% कवर हो जाएगा। ये ऐसे चैप्टर हैं जो 10 to 12 मार्क्स कवर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर ले आप। यहाँ पे कुछ और भी है जैसे कि डॉर्मेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सारा आपको आना चाहिए, मार्क कर ले। अब बात करते हैं चैप्टर 3। इससे आपको 5 to 10 मार्क्स आपका कवर हो जाता है, ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्क कर ले। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 3 में 1-2 और भी है, ये भी आप मार्क कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 आपका 15 to 20 मार्क्स कवर करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है। ये देखो
इधर आ, सबसे पहले हम लोग पार्ट बी में जब प्रोस्पेक्टस करेंगे ना, तो प्रोस्पेक्टस देखो, रेड हेयरिंग और सेल्फ प्रोस्पेक्टस का आपको डेफिनेशन आना चाहिए, रेड हेयरिंग सेल्फ प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस आना चाहिए, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड अब्रिज प्रोस्पेक्टस इनमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। यहाँ से आपका डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है या फिर आपको सिंपल डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही आना चाहिए, ठीक है। एंड ये रहे कुछ और टॉपिक्स जो आपको मार्क कर लेना है। एंड मैं आपको इस चैप्टर में एक और बात बता दूं कि इसमें से एक टॉपिक है जो है गोल्डन रूल या फिर गोल्डन लेगेसी, ये आपको आना ही चाहिए। ये बेसिकली प्रोस्पेक्टस का ही एक पार्ट है जहाँ पे ये वाला टॉपिक है, बट बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है, ओके। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफरेबिलिटी, इसमें जितने भी डिफरेंस आप कर लेना। ये रहे कुछ और। एंड अब हम लोग बात करेंगे मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। मेंबर एंड शेयर होल्डर चैप्टर में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, फटफट से मार्क कर लें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर बात करेंगे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लोग बात करते हैं बोरिंग पावर ऑफ कंपनी एंड डेप्थ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिवेंचर एंड बॉन्ड आपको आना चाहिए, इसका डिफरेंस भी आना चाहिए। डिवेंचर और लोन, इसका डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। टाइप्स ऑफ डिवेंचर बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड काफ़ी इजी है, तो यह तो आपको आना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है। डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट, ये ध्यान से करके जाना। बाकी ये रहे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्क कर ले। हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे चार्जेस में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मार्क कर लें। इसमें बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ही पूछा जाता है, तो आप मार्क कर ले। कभी चार्जेस का रजिस्ट्रेशन कभी कंपलसरी है, नहीं करवाने पे क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क कर ले। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड में डिफरेंस आपको आना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है। ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देख लें। हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिटर। इससे 10 to 15 मार्क्स आपका कवर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, ओके। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप मार्क कर ले फट से। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, ऐसे तो हम लोग डायरेक्टर्स में भी ऑडिट कमेटी करते हैं। एंड हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, तो ये दोनों आप बहुत ध्यान से कर ले, डायरेक्टर और ऑडिटर दोनों का ही आप एक करते हैं ना, तो ये दोनों काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सेक्रेटरियल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, ये दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं चैप्टर 10 के बारे में। चैप्टर 10 की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं ना, आप मार्क कर लें। ये चैप्टर भी 5 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। एक और टॉपिक है क्लास एक्शन शूट, ये भी आप कर लें। अब बात करते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 मार्क्स तो आप पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका सेक्शन आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि एक ही सेक्शन है, ठीक है ना। एंड ये सारे कुछ टॉपिक है, इसमें तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इजी हैं, तो आपको आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है। और डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन, और उसमें एक और चीज़ है जो आपको आना चाहिए, वो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसका भी डेफिनेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना। बाकी रहे चैप्टर 12 इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको कर लेना है, मार्क कर लेना। यहाँ रहे कुछ और 10 इट, होप इट हेल्प। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके टीचर्स लोग भी आपको कुछ मार्क कराए होंगे कंपनी लॉ में, तो आपको उसको भी करके जाना है। अगर आप ये दोनों कर लेते हो तो आपको 80 to 85% क्वेश्चन पेपर यहीं से देखने को मिलेगा, ओके। ऑलराइट, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।